चलो अभी एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपांशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्यूबॉइड है उसका पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है जब आपको वॉल्यूम दिया हो। तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, और मेनली डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसके पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, ये समझा। तो यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड दिया है, एक कीबोर्ड दिया है और इस कीबोर्ड का आपको पॉसिबल डायमेंशन पूछ रहा है। मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो आपको लेंथ पूछ रहा है, वो आपको ब्रेथ पूछ रहा है और आपको हाइट पूछ रहा है ना। इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता रहेगा वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का फॉर्मूला क्या है, लिख लो ऊपर चाहिए तो, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो अगर मेरे को वॉल्यूम दिया तो मैं ये वॉल्यूम को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक पार्ट होगा वो लेंथ होगा, दूसरा पार्ट होगा वो ब्रेथ होगा और तीसरा पार्ट होगा वो हाइट होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम आपको क्या दिया, वॉल्यूम आपको दिया 3x² माइनस 12x। ठीक है, अभी यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप देखो यहाँ से आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x² माइनस यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3 4 जार 12, तो यहाँ पर 4 आएगा और ये x आ गया है। ये समझा, उम्मीद करते हैं। अभी और क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आपको x भी कॉमन दिख रहा है तो x भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से x वापस कॉमन ले ले, क्या बच गया अंदर, अंदर बच जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा। ये समझा, तो आपको दिख रहा है मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, तो एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉसिबल एक्सपांशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर, ये तो ऐसा लिखेंगे, सो द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड क्या है, 3 एक्स माइनस 4, है ना। ये लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट ऐसे, तो ये पॉसिबल डायमेंशन है क्यूबॉइड के। उम्मीद आपको समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए। अभी सेकंड में आपको वॉल्यूम दिया है और आपको पॉसिबल डायमेंशन बताना है ना, पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे वापस से जैसा फर्स्ट वाला किया था, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन आपको दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या दिया आपको, आपको दिया है 12 k y² प्लस 8 k y माइनस 20 k। ये समझा। अभी आपको इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो। तो यहाँ से अभी तो फिलहाल k कॉमन दिख रहा है तो k कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 12y² प्लस 8y माइनस 20, है ना। अभी देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप देखो ये 12 है, ये 8 है और ये 20 है। तो आप देखो ये 2 के टेबल में सब जा रहा है और 4 के टेबल में भी जा रहा है, तो यहाँ से मैं 4 भी कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो क्या करेंगे आगे 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये आएगा 3y² प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये आएगा 2y, 4 5 ज़ा 20, तो ये आएगा -5। उम्मीद आपको समझा है ना। ये आप अंदर वाला देखोगे, अंदर वाला आपको देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन फैक्टराइज करने आता है बिल्कुल। तो ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन फैक्टराइज करना जानते हैं, है ना। 2 पार्ट में ब्रेक करना जानते हैं, क्या करेंगे, पहली वाली इनटू कांस्टेंट का ब्रेकअप करवाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू -5, क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 और ये माइनस। तो आपको 15 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं इसको प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, बीच वाली क्या है, 2 है, और ये साइन क्या लेंगे बीच में, साइन माइनस लेंगे, है ना, जो ये कांस्टेंट की साइन होती है। अभी 15 को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि 2 आ जाए, तो क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 - 3 2 आता भी है ना।
तो इस बॉक्स में 5 लेंगे, इस बॉक्स में 3 लेंगे, और 3 5 जा 15 भी आ रहा है। तो मैं 2x, तो मैं 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 3। तो यहाँ पर मैं 2y की जगह पे क्या लिख लूँगा, 5y माइनस 3y, ऐसे। तो ये 4k ऐसे ही रहेगा। अभी ब्रैकेट में ये 3y² ये क्या करेंगे, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, है ना। ये 2y की जगह पे प्लस 5y माइनस 3y डाल दिया। अभी एक कॉमन, अगेन कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से कॉमन ले लो। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4k, ये तो बाहर ही रहेगा। ये यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर अभी y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन लो, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 3y माइनस 5। अभी आपको इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में 3y माइनस 5 आ जाए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी 3y प्लस 5 आ जाए। तो यहाँ पर प्लस 5 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर -1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3y, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, +5, और ये ब्रैकेट बंद। अभी एक कॉमन, अगेन कॉमन, एक और बार कॉमन ले लो, तो ये 4k ऐसे ही रहेगा। कॉमन लो, क्या आएगा, कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3y प्लस 5 कॉमन दिख रहा है ना, 3y प्लस 5 कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा y माइनस 1। तो आपको दिख रहा है मैंने ये जो वॉल्यूम था उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो ये 4k में ब्रेक कर दिया, दूसरा ये दोनों पार्ट 3y प्लस 5 और ये y माइनस 1। तो ये आपका लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है ना। या फिर आप बोल सकते हो ये पॉसिबल डायमेंशन है क्यूबॉइड के। उम्मीद आपको समझा ये थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पर जो मेन काम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का था, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने आता है, नहीं बोलना कि नहीं आता है, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा, ये कतई इजी इजी सम होते हैं। फिर आप लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखोगे, सो द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस, है ना। तो लास्ट में आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर सो द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड क्या है, 4k, 3y प्लस 5, y माइनस 1, है ना। ये आपके क्यूबॉइड के पॉसिबल डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ऐसे, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।